मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस, जो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, उसे अपनी बहन की शादी के अवसर पर स्वयं रथ चलाने का सौभाग्य मिला। देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से हुआ, लेकिन जब कंस देवकी को विवाह के बाद उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस भयभीत हो गया और अपनी बहन को उसी समय मारने के लिए तलवार निकाल ली। लेकिन वसुदेव ने कंस से विनती की, हे कंस, देवकी की कोई गलती नहीं। यदि तुम्हें भय है तो मैं स्वयं तुम्हें इसकी हर संतान सौंप दूंगा। कंस वसुदेव की बात मानकर शांत हो गया, लेकिन उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी के गर्भ से एक एक कर 6 पुत्र हुए। कंस ने निर्दयता से उन सभी नवजात शिशुओं को मार डाला। देवकी और वसुदेव इस पीड़ा से टूट चुके थे, लेकिन वे असहाय थे। जब 7वीं संतान का समय आया, तब भगवान विष्णु की कृपा से योगमाया ने गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। कंस को लगा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है। अब वह शुभ घड़ी आने वाली थी जब स्वयं श्रीहरि इस धरती पर अवतरित होंगे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय, जब चारों ओर घना अंधकार था, तभी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनका पुत्र कोई साधारण शिशु नहीं था। वह 4 भुजाओं वाले अपने चतुर्भुज रूप में थे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनका तेजस्वी स्वरूप ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। भगवान ने कहा, माता पिता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण हूँ। कंस के अत्याचारों का अंत करने और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुआ हूँ। अब तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो। देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया साधारण बालक का रूप धारण करें। भगवान ने मुस्कुराते हुए बाल रूप धारण कर लिया। भगवान की लीला से जेल के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल आए। लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। वसुदेव चिंतित थे कि इतनी बारिश में वे यमुना नदी कैसे पार करेंगे। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शेषनाग ने अपने विशाल फनों को छत्र के रूप में फैलाकर वसुदेव और कृष्ण को वर्षा से बचा लिया। जब वसुदेव यमुना के किनारे पहुंचे, तो देखा कि नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने श्री कृष्ण के चरण जल में डाले, नदी का जलस्तर स्वयं नीचे आ गया और उन्हें मार्ग मिल गया। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा और यशोदा माता के घर बालक को छोड़ आए। उन्होंने यशोदा के पास सो रही कन्या को टोकरी में रख लिया और वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव कारागार में पहुंचे, ताले अपने आप लग गए और पहरेदार भी जाग गए। उन्होंने देखा कि देवकी के पास एक बालिका है। कंस को जैसे ही यह पता चला, वो कारागार में दौड़ा चला आया। उसने बालिका को पकड़कर दीवार पर पटक दिया, लेकिन वह कन्या योगमाया के रूप में प्रकट हो गई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित है और एक दिन तेरा विनाश निश्चित करेगा। ये सुनते ही कंस भय से कांप उठा। अब उसे हर क्षण अपने अंत की चिंता सताने लगी। इधर गोकुल में जब यशोदा माता जागी, तो उन्होंने अपने बगल में एक सुंदर बालक को पाया। उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। पूरा गोकुल नंद बाबा के पुत्र जन्म का उत्सव मनाने लगा। ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयाँ बांटी गईं और सभी गोप गोपियाँ आनंदित हो उठे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में ऐसा उल्लास छाया कि पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। अधर्म पर धर्म की विजय। श्री कृष्ण का जन्म ये दर्शाता है कि कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। 2. भक्तों की रक्षा। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, भगवान स्वयं अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 3. माता पिता का प्रेम और त्याग। देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्र को बचाने के लिए कितना त्याग किया। ये सिखाता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 4. भगवान की लीला अपरंपार। हर घटना में भगवान की लीला और चमत्कार छिपे होते हैं, चाहे वह कारागार के द्वार खुलना हो, शेषनाग की छत्र छाया हो या यमुना नदी का शांत होना। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद ब्रजभूमि आनंदमय हो गई। नंद बाबा और यशोदा माता अपने लाडले लाल की परवरिश में मग्न हो गए। लेकिन दूसरी ओर कंस अपने विनाश के भय से विचलित था। उसने बालक कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीलाओं से उन्हें पराजित किया। पूतना वध, ममता के वेश में मृत्यु। कंस को जब ये पता चला कि देवकी का पुत्र जीवित है और गोकुल में पल रहा है, तो उसने अपनी मायावी राक्षसी पूतना को भेजा।
पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची। वह कोमल स्वभाव का दिखावा करते हुए यशोदा माता के घर गई और कृष्ण को गोद में उठा लिया। उसने अपने स्तनों पर जहर लगाकर बालक को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने पूतना का सारा रक्त सोख लिया, जिससे वह अपने असली विशालकाय रूप में आ गई और तड़प तड़प कर मर गई। गोकुलवासियों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बालक इतनी बड़ी राक्षसी का वध कर सकता है, लेकिन ये सब श्री कृष्ण की लीला थी। नटखट कान्हा की बाल सुलभ शरारतें। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनकी शरारतें भी बढ़ने लगी। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर मटकी से माखन चुराने लगे। गोकुल की गोपियां कृष्ण की शरारतों से परेशान हो गईं और यशोदा माता के पास शिकायत करने पहुंची। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। लेकिन जब यशोदा माता ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे इतने चंचल थे कि हर बार बचकर भाग जाते। अंततः जब उन्होंने कृष्ण को पकड़कर माखन खाने के लिए डांटा तो उन्होंने भोली सूरत बनाकर मां का दिल जीत लिया। उखल बंधन और यमलार्जुन उद्धार। यशोदा माता ने जब कृष्ण को माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो उन्होंने कान्हा को उखल मूसल से बांध दिया। लेकिन कृष्ण ने अपनी लीला से उस उखल को घसीटना शुरू कर दिया और दो विशाल वृक्षों के बीच से ले गए। जैसे ही उखल उन वृक्षों से टकराया, वे वृक्ष गिर गए और उनके अंदर से दो देवता निकले। वे नलकूबर और मणिग्रीव नामक यक्ष थे, जिन्हें नारद मुनि ने शाप दिया था। श्री कृष्ण ने अपने स्पर्श से उनका उद्धार कर दिया। कालिया नाग का नर्तन, यमुना का शुद्धिकरण। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था, जिसकी वजह से जल जहरीला हो गया था। एक दिन खेलते खेलते कृष्ण यमुना में कूद गए और सीधे कालिया नाग के फन पर चढ़ गए। कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य किया और उसे परास्त कर दिया। ये देखकर नाग की पत्नियों ने कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान ने कालिया को यमुना छोड़कर दूर जाने का आदेश दिया और नदी को पुनः शुद्ध कर दिया। गोवर्धन पर्वत उठाना, इंद्र का अहंकार भंग। गोकुल में हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें वर्षा से जल, चारा और भोजन प्रदान करता है। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मानी और इंद्र की पूजा बंद कर दी। इससे इंद्र को क्रोध आ गया और उसने गोकुल में मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक सभी गोपियों और पशुओं को आश्रय दिया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। कंस वध, अधर्म का अंत। जब कंस को ये पता चला कि श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है, तो उसने उन्हें मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे, जहां कंस ने उन्हें मारने के लिए पहले चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें आसानी से परास्त कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कंस को पकड़कर अखाड़े में गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़कर उसका संहार कर दिया। इस प्रकार मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिली। अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अन्याय का अंत निश्चित होता है। 2. भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जब जब भक्त संकट में होते हैं, भगवान उनकी सहायता के लिए आते हैं। 3. सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि शक्ति और अहंकार से बड़ा प्रेम और भक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले दिव्य संदेश हैं। जय श्री कृष्ण।